नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर वर्कशीट नंबर 97 के साथ। ये वर्कशीट है 25 फरवरी की और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th। ये जैसे कि हमें पता ही है, हम लोग आजकल क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की रिवीजन कर रहे हैं और ये इसी से रिलेटेड केस स्टडी है बेटा। मैं आपको बता दूं, केस स्टडी हमेशा 4 मार्क की आनी है आपको और 2 केस स्टडी आनी है आपके पेपर में, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई रिलेटेड, कोई सर्कमस्टांसेस दे रखी होंगी, उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस होंगे। एंट्री ऑफ सुधा आइसक्रीम इन द मार्केट वाज अ गेम चेंजर था। सुधा प्राइस स्ट्रेटजी शॉक्ड द आइसक्रीम इंडस्ट्री। तो कहता है जैसे सुधा की कोई आइसक्रीम में एंट्री करके बाद उसका एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनी। उसका जो मार्केट था, प्राइस स्टडी बहुत बढ़िया थी। सुधा हैड टू थिंक देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू मैच द कंपटीशन ब्रॉड बाय द सुधा। उसके कंपटीटर को दोबारा सोचने को मजबूर होना पड़ा उसकी स्ट्रेटजी से। दे यूज टू सेल आइसक्रीम इन कॉन्स। वो कॉन में आइसक्रीम बेच रहे थे। द गैलन ऑफ वनीला आइसक्रीम विद द डायमेंशन दिस एंड दिस एंड दिस यूज टू फिल द सेवरल कॉन्स। देखो कॉन कैसा होता है, कॉन आपको पता होगा ये। अब यहाँ पर एक चीज़, वैसे आइसक्रीम कॉन ऐसे बेचते थे, जब सॉफ्टी जिसको बोलते हैं वो लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे सिर्फ यहाँ तक की। किसकी? मतलब कॉन की। कॉन में हम क्या लेंगे बेटा, ये सिर्फ कॉन लेंगे। आइसक्रीम कॉन जो होता है, रेडीमेड जो कॉन होता है ना, वो ऐसे ही होगा सिर्फ, मतलब यहीं तक होगा बस। इससे ऊपर ये वाला हिस्सा, ऐसा वाला हिस्सा, उसके ऊपर जो आइसक्रीम लगी होती है ये वाला नहीं होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन। फाइन। तो अब ये जो ये बना हुआ है, ये वनीला का जो बना हुआ है, इसकी डायमेंशन दे रखी है ये, और इनकी डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डायमीटर है 7 बेटा। हाउ मच आइसक्रीम इज रिक्वायर्ड टू फिल अ कॉन। देखो कॉन का, पहले कॉन की बात करते हैं। कॉन का डायमीटर क्या है? इट इज 7, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट कितनी बेटा? हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, गॉट इट। तो रेडियस 7/2 और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो कितना आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ कॉन होगा। हाउ मच आइसक्रीम रिक्वायर्ड टू फिल द कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। 1/3 πr² h, एंड इट इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। देखिए बेटा, 7 से 7 खत्म हो गया, 4 ये खत्म हो गया। अब बचा क्या आपका? ऊपर बचा 154/3। तो कितना कौन में चलेगा? 154/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा? 551.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको आइसक्रीम चाहिए होगी किसको भरने के लिए? एक कौन को भरने के लिए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में। उसने कहा है, देखिए 30, 12 और 14। उसने बोला हाउ मच आइसक्रीम रिक्वायर्ड। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है 30। लेंथ है इसकी 30, एल है 30 और ब्रेथ है 14 और फिर हाइट है 12, है ना। ये आपको दे रखा है। तो अब आपने क्या कर दिया, इसको सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस LH। तो कैसे रखेंगे इसको बेटा? 230 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 12 प्लस 30 इंटू 12। ये क्या बना बेटा? 2 इंटू, ये हो गया आपका 14, 168 प्लस 360 और ये टोटल आपका आ गया 1896। मल्टीप्लाई करके 1896 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। ये आपका हो गया सरफेस एरिया ऑफ वनीला गैलन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाउ मेनी कॉन्स टू बी फिल्ड बाय द 1 गैलन ऑफ आइसक्रीम। तो भैया, तो जब नंबर ऑफ कॉन्स निकालना होता है तो क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ गैलन डिवाइडेड बाय
इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आएगा वॉल्यूम ऑफ गैलन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कॉर्न। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है बेटा, इसका है 30 इंटू 12 इंटू 14 और डिवाइडेड बाई, देखिए उसका मैंने निकलवाया था आपको वाट 51.33, ये था ना कौन का वॉल्यूम। तो ये अराउंड क्या आएगा बेटा 98.18 आ रहा है डिवाइड करके, यानी 98 कॉन्स बनेंगे ये आपके, ठीक है 98.18 कॉन। अगर आप चाहें तो इसको 30 इंटू 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 था ना, और 3 ये जो है ऊपर चला गया। अगर आप इसको देखते हैं, अगर इफ़ यू फील लाइक दिस, तो ऐसे भी कर सकते हैं 7 2 जा, और यहाँ जो आएगा 11 और ऊपर आ गया 6, तो आपका आ रहा है 1080/11। ये आप करेंगे तो ये भी वही आएगा आपका 98.18। तो ऐसे भी आप लेकर चल सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि वैल्यू जो होनी चाहिए, क्योंकि कौन तो बनेंगे तो थोड़ी आइसक्रीम बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कौन पूरे कितने बनेंगे बेटा 98 कौन बनेंगे। आप इसको 98 ही लिखेगा कौन को। अब देखिए कैलकुलेशन में इस तरह की आनी नहीं चाहिए, मेरा हिसाब है कि, लेकिन जो कैलकुलेशन आप इसको हम गलत नहीं बना सकते बेटा, कैलकुलेशन का आपको खास ध्यान रखना है। तो एक्चुअली इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन, इसको डिवाइड करने में टाइम लगा, ऐसा नहीं होता। चलिए एनीवे, अब कहते हैं हाउ मेनी कॉन्स विद डबल ऑफ द रेडियस एंड हाइट इज सेम। अगर पहले आर क्या था, देखिए पहले आर था 7/2, अब आर क्या हो जाएगा न्यू आर, न्यू रेडियस क्या बना लिया ट्वाइस इंटू 7/2, तो ये अब हो गया 7 सेंटीमीटर। जबकि हाइट अब भी क्या रहेगी, वही रहेगी, दैट इज 4। तो अब वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा बेटा, देखिए पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इट विल बी 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4। अब यहाँ पर जो है बेटा क्या हो गया, ये चेंज हो गया, क्या आया वॉल्यूम आपका, ये आपका इसमें कट गया, तो ये आपका आ रहा है कितना 205.33, ये आपका ये वॉल्यूम आ गया। तो अब नंबर ऑफ कितने कॉन्स बनेंगे, नंबर ऑफ कॉन्स क्या आएंगे, फिर वही सेम प्रोसेस, वॉल्यूम ऑफ गैलन, वॉल्यूम ऑफ गैलन क्या था 30 इंटू 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कौन, नया वॉल्यूम जो है बेटा वो कितना हो गया 205.33। तो ये आपका निकलेगा जो है, दिस विल बी 24.54 आ रहा है। इतने कौन बन जाएंगे अगर उसके रेडियस को डबल कर दिया। तो इसमें भी वही बोलूँगा, इनफैक्ट कौन तो 24 ही होंगे ना, 5 उससे आगे में भरोगे तो वो आधा ही भरेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन था, तो आई होप आपको मदद मिलेगी इससे। ये आपकी केस स्टडी थी बेटा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।